हाय डियर्स। आज का हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि इंटीग्रेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद ये बताऊंगा कि जब हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कांस्टेंट को जमा क्यों करते हैं। और तीसरी बात ये बताऊंगा कि क्या हम सिर्फ कांस्टेंट को जमा करते हैं, माइनस नहीं कर सकते। अगर माइनस कर सकते हैं तो किस कंडीशन पे हम कांस्टेंट को जमा करते हैं और किस कंडीशन पे हम कांस्टेंट को माइनस करते हैं। तो ये मेरे टॉपिक्स की आउटलाइंस हैं जिसको मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक्चुअली इंटीग्रेशन इज़ अ मेथड यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कर्व के अंडर एरिया को मापने के लिए। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये हमारे पास एक कर्व है। तो कर्व क्या होती है? कर्व, एवरी लाइन इज़ अ कर्व। चाहे वो लाइन स्ट्रेट है, चाहे वो लाइन टेढ़ी है, हर लाइन कर्व कहलाती है। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक कर्व है। तो इस कर्व के अंडर जो एरिया है इसको मापने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब ये देखें कि ये कर्व है, इस कर्व के अंडर हमने एरिया को मापना है। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास टोटल कर्व है और इसके अंडर ये जो एरिया है इसको हमने पमैश करनी है। तो इस एरिया को मापने के लिए हम जिस मेथड को इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। सम टाइम इंटीग्रेशन को डेरिवेशन के साथ भी जोड़ा जाता है कि इन्वर्स ऑफ डेरिवेशन इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन यही है, मेथड यूज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब हमने इसको मज़ीद क्लैरिफाई करना है कि हम किसी भी कर्व के अंडर एरिया को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने एक कर्व बनाई है, तो इसके अंडर ये हमने एक एरिया, इसके अंडर जो एरिया है इसको फाइंड आउट करना है। अब देखें, कुछ हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं कुछ रेगुलर शेप्स के। जैसा कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर फॉर्म है तो हमारे पास उसका फार्मूला मौजूद है, रेक्टेंगल का मौजूद है, ट्राइंगल्स का मौजूद है। इसके अलावा कुछ और शेप्स भी ऐसी हैं जिनका हमारे पास फार्मूला मौजूद है, हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये एक इरेगुलर शेप है, इसका हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करके इसका एरिया फाइंड आउट कर लें। तो फिर हम इसको कैसे मालूम करेंगे इसके एरिया को। तो मैं सबसे पहले इस इरेगुलर शेप को रेगुलर बनाऊंगा। अब एक इरेगुलर शेप को रेगुलर कैसे बनाया जा सकता है, तो मैं सबसे पहले इसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दूंगा, पैचेस में कन्वर्ट कर दूंगा। सेम एज कि ये देखें, मैं इसको पैचेस में कन्वर्ट करने लगा हूँ, इसके छोटे छोटे हिस्से बनाने लगा हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट किया है तो अब देखा जाए तो इसका मोस्टली जो हिस्सा है वो रेगुलर हिस्से में कन्वर्ट हो चुका है। जैसा कि ये देखें, ये एक स्क्वायर बन गया है अप्रॉक्सीमेट, ये भी। तो ये जितने भी खाने हैं ना, ये वाले, तो ये सारे एक रेगुलर शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसका एरिया हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला मौजूद है। लेकिन अब मसला ना यहाँ पे आ जाता है कि अब ये जो ऊपर वाले खाने हैं ये हमारे पास मज़ीद एक इरेगुलर शेप्स हैं। तो हम इनको रेगुलर कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसमें से एक खाना उठा के यहाँ सेपरेटली सॉल्व कर दूँ। लेट्स सपोज कि वो खाना ये वाला है। तो ये देखें, ये खाना कुछ इस तरह का है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। तो ये देखें, ये खाना इस तरह का है। अब इसको हम एक रेगुलर शेप कैसे दे सकते हैं, सेम एज़ कि जैसे ये हमारे पास एक इरेगुलर शेप थी, तो इसको रेगुलर बनाने के लिए हमने इसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया है, पैचेस में कन्वर्ट कर दिया है। सेम हियर, हम इसको भी रेगुलर बनाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे, पैचेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये मैं इसको पैचेस में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो ये मैंने मज़ीद इसको पैचेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखें, इसका जो मोस्टली हिस्सा है वो रेगुलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ये ऊपर वाले हिस्से में। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से फिर एक हिस्सा उठा के यहाँ बड़ा करके बना रहा हूँ। तो वो फॉर एग्जांपल ये पहला वाला हिस्सा है, तो ये कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। अब ये मज़ीद हमारे पास एक इरेगुलर शेप आ गई है। अब इसको रेगुलर कैसे बनाया जा सकता है। अब दो मेथड हैं किसी भी इरेगुलर को रेगुलर बनाने के। एक ये कि अगर मैं इसमें से कुछ एरिया को कट कर दूं तो ये एक रेगुलर बन सकता है। और दूसरा मेथड ये है
कि अगर इसमें मैं कुछ एरिया को ऐड कर दूं तब भी एक रेगुलर बन सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास एक इरेगुलर शेप है, तो इसमें ये मैं एरिया ऐड कर दूं, ये वाला, तो अब देखें कि ये एक रेगुलर बन चुकी है शेप, ये हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म बन चुकी है और हम इसका एरिया आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इस इरेगुलर शेप को रेगुलर बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ एरिया ऐड किया है, मतलब कि कुछ इजाफा किया है। तो इस एरर को कंप्लीट करने के लिए हम कांस्टेंट को माइनस करते हैं। तो सम टाइम जब हम कांस्टेंट को जमा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस एरिया में से, उस शेप में से कुछ हिस्सा कट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक शेप है, एक इरेगुलर शेप है, हम इसको रेगुलर बनाना चाहते हैं, तो हम इसको ना ऐसे ऐसे कट कर देंगे। जब हम कट कर देंगे तो इसमें ये जो इजाफी एरिया जो हमने ख़त्म किया है, इस एरर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को जमा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी इरेगुलर शेप को रेगुलर बनाने के लिए दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। या तो उसमें से कुछ एरिया को कट करते हैं, मतलब कि कमी करते हैं, तो कमी वाले एरर को कंप्लीट करने के लिए हम कांस्टेंट को जमा करते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि उस शेप में कुछ एरिया को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के नतीजे में फिर भी वो एक रेगुलर बन जाता है। तो उस इजाफे वाले एरर को कंप्लीट करने के लिए हम कांस्टेंट को माइनस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हम उसमें कांस्टेंट को जमा भी कर सकते हैं, हम उसमें कांस्टेंट को माइनस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी एक्चुअल रीज़न कि हम इंटीग्रेशन को जब सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, तो उसमें कांस्टेंट कहाँ से आ जाता है। तो कांस्टेंट को हम जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, और उसके जो पीछे की रीज़न है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब इसको सम टाइम इंटीग्रेशन डेरिवेशन के साथ भी जोड़ते हैं। डेरिवेशन के साथ कैसे जोड़ते हैं? लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x। अब हम इसका इंटीग्रल लेना, इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल आता है विद रिस्पेक्ट टू x 2.x² by 2 प्लस सी। तो 2 से कट जाएगा, x² प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रल आता है। अब सम टाइम इसको ना डेरिवेशन के साथ भी जोड़ते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये 2x जिसका हम इंटीग्रल ले रहे हैं, अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये 2x प्लस ज़ीरो इंटू डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन लें तो ये हमारे पास बनता है 2.x² by 2, और ज़ीरो का जो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, 2 से कट गया, और x² प्लस सी। सम टाइम इसकी रीज़न ये भी बताई जाती है। तो ये जो रीज़न है ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो इसकी रीज़न है कांस्टेंट की, वो ये वाली है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि हम कांस्टेंट को जमा भी कर सकते हैं, हम माइनस भी कर सकते हैं, और वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।